तो पूरा नहीं हो पाया। चलिए आज हम उसको इस सेशन में पूरा कर देते हैं। किसी यूज़र को मैं लॉगिन करता हूँ, सपोज दिनेश, और उसका पासवर्ड है D13। लॉगिन किया, सिस्टम ने यूज़र नेम पासवर्ड चेक किया, उसको करेक्ट मिला और हम सिस्टम के अंदर लॉगिन हो गए। अब यहाँ पे ऑप्शन है चेंज पासवर्ड का। चलिए मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते बराबर चेंज पासवर्ड का पेज भी आ गया। अब हमें सिर्फ इतना करना है, ओल्ड पासवर्ड पुट करना है, न्यू पासवर्ड और कंफर्म कर देना है पासवर्ड, और सबमिट बटन पे क्लिक करते से ही पासवर्ड जो है बंदे का वो चेंज हो जाए। चलिए चेंज पासवर्ड करने के लिए कौन सी कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा? कौन सी क्यूरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर पासवर्ड चेंज करना है तो? कौन सी? अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बराबर। चलो अब अपडेट क्वेरी का इस्तेमाल करते हैं। फिर कोड कहाँ लिखना पड़ेगा? बटन के क्लिक पे। और हमने ये चीज़ की हुई है कि ओल्ड पासवर्ड अगर गलत डाला तो भी हम चेक कर सकते हैं उसको प्रॉपर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हम चेंज पासवर्ड वाले पेज पे आ जाते हैं। ये है हमारा चेंज पासवर्ड वाला पेज, और अब इसके ऊपर हम कोड लिखते हैं। अब हमें जो कोड लिखना है वो बड़ा ही सीधा है, एकदम इजी है। सिर्फ एक हमारे पास एक कमांड है, वो कमांड कुछ इस तरह से रहेगी। हमें करना ये है, अपडेट करना है किसको? रजिस्ट्रेशन वाले टेबल को। अपडेट रजिस्ट्रेशन, सेट करना है पासवर्ड को। और क्या पासवर्ड सेट करना है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इमेजिन कीजिए पासवर्ड रखेंगे सपोज राम, लेकिन किसका? वेयर, जो लॉगिन है, वेयर जो यूजर नेम से लॉगिन है, कौन से? दिनेश। ये हमारी एक बेसिक कमांड है। इस कमांड को अगर हमने एग्जीक्यूट किया तो दिनेश का पासवर्ड राम सेट हो जाएगा। ये कमांड अगर एग्जीक्यूट हुई तो ऐसी तो कमांड हमको फायर करनी है। बस फर्क इतना है, पासवर्ड की जगह इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बॉक्स में से आ रही है, और यूजर नेम जो है उसमें ये जो दिनेश लिखा हुआ है वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो सेशन से आ रही है। और हमारा एक ही एम है कि बस इस कमांड को हम एग्जीक्यूट कर दे। तो बड़ा ही आसान है। जस्ट डबल क्लिक करते हैं सबमिट पे। सबमिट पे डबल क्लिक किया, हमारे पास जो कोड मिल रहा है ये कोड हमारा कंपैरिजन का है। हमने चेक किया कि भाई पासवर्ड पुराना वाला पासवर्ड बराबर है या नहीं। वो चेक करने के बाद हम पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या कोड लिखेंगे हम यहाँ पे, कोई बता सकता है? कमांड रेडी है, बस कोड लिखना है। सर पहले डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा। बराबर, सबसे बेसिक चीज़ ये है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब डेटाबेस कनेक्टिविटी का कोड लिखने से सबसे पहले आप सभी लोगों को पता है कि हमको नेम स्पेस इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारा नेम स्पेस होता है यूजिंग system.data.sql क्लाइंट, जिसके मदद से हम सभी डेटाबेस कनेक्शन के काम कर सकते हैं। सेव किया, अब आगे एसक्यूएल कनेक्शन। बराबर, एसक्यूएल कनेक्शन वगैरह करना पड़ेगा। मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हमने इससे पहले भी की थी। तो मैं जहाँ कहीं पे भी की होगी डेटाबेस कनेक्शन, उसकी पहली 4-5 लाइन कॉपी कर लेता हूँ। यह है अपनी 4-5 लाइन कॉपी किया जस्ट मैंने और पेस्ट कर दिया। देखिए अब ये कोड सबको ही समझ में आता है, क्योंकि इस कोड की वजह से कनेक्शन बनता है, डेटाबेस कनेक्ट होता है। कनेक्ट तो हो गया डेटाबेस। मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ ये है कि हमें कमांड फायर करना है, और कमांड फायर करने के लिए हमको cmd नाम का ऑब्जेक्ट लगता है जो कि एसक्यूएल कमांड का है। अब कमांड लिखनी पड़ेगी, तो चलिए बताइए क्या लिखूँ मैं वहाँ पे? हमें लिखना पड़ेगा cmd डॉट कमांड टेक्स्ट, और जो भी कमांड हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो। हमारी कमांड तो बड़ी ही सरल है। क्या कमांड है? यही कमांड है अपनी। तो एक काम करता हूँ, ये कमांड मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट हो गया, मतलब मेरी कमांड रेडी है, और मैंने सेमीकोलन भी लगा दिया। इससे सचमुच पासवर्ड बदल जाएगा दिनेश का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार दिनेश ही लॉगिन हो, कोई भी लॉगिन हो सकता है, और जो लॉगिन है वो अपना पासवर्ड बदल सके। तो ठीक है, हमें चेंज ये करना है कि ये जो राम है और ये जो दिनेश है ये फिक्स ना रखते हुए ये चेंजेबल होने चाहिए।
तो पहले चेंज करते राम को, यहाँ पे आना चाहिए टेक्स्ट बॉक्स न्यू के अंदर जो पासवर्ड है वो। मुझे बताइए आप लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए। अगर मुझे रन टाइम टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेना है तो मैं क्या करूँ? स्ट्रिंग लेके न्यू पासवर्ड उसमें सेव करना चाहिए। ओके, txt new password dot text। बराबर है, सही बात है। लेकिन ये चीज़ें हमने इससे पहले भी देखी हुई है। जब हम कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पास करना चाहते हैं तो आपको पता है पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा पैरामीटर का इस्तेमाल किया करो। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया मैंने @p नाम का, जो पासवर्ड को इंडिकेट करेगा, और ऐसा ही एक वेरिएबल बना देता हूँ दिनेश की जगह @u नाम का, ये यूज़र नेम को इंडिकेट करेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या लिखना चाहिए मैंने आगे के स्टेटमेंट्स। क्या लिखना चाहिए मैंने आगे के स्टेटमेंट? सही है, हम लिखेंगे cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, और ब्रैकेट में डबल कोट्स में @p कॉमा। उसका मतलब क्या है? p इस वेरिएबल के अंदर कहाँ से इंफॉर्मेशन आनी चाहिए? टेक्स्ट बॉक्स रीड करना पड़ेगा ना। txt new password dot हाँ, text। जो हमारा नया पासवर्ड है वो आना चाहिए, तो txt न्यू पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। ऐसे ही हमको यूज़र नेम भी पास करना है जो कि @u में है। उसके लिए भी हम लिखेंगे cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, और डबल कोट्स में पास करेंगे @u कॉमा। किसकी वैल्यू? @u में किसकी वैल्यू आएगी? यूजर नेम। हाँ, वैल्यू आएगी सेशन से, बराबर। तो सेशन वेरिएबल का नाम है अपना यूज़र नेम, और उसको टू स्ट्रिंग में कास्ट कर लेना, एकदम परफेक्ट। मतलब पासवर्ड की जगह क्या जाना चाहिए और यूज़र नेम की जगह क्या जाना चाहिए ये मैं सेट कर चुका हूँ। अब हमें क्या करना है? हाँ, इसके आगे का स्टेट क्या है? cmd dot connection is equals to बराबर, cmd डॉट कनेक्शन इक्वल्स टू कॉन। डेटाबेस कनेक्शन पूरा करना पड़ेगा ना अपने को, ठीक है। सेमीकोलन, आगे आगे क्या करेंगे अपन? cmd dot execute non query। बराबर, cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि इंसर्ट, अपडेट और डिलीट अगर ये कमांड रही तो फिर हमको एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे ही ये एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी होगा वैसे ही हमारी अपडेट की स्टेटमेंट फायर हो जाएगी डेटाबेस में, और जो भी काम करना है वो कर देगी। काम करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन को बंद करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे कॉन डॉट क्लोज। डेटाबेस कनेक्टिविटी हर जगह एक जैसी होती है, बस चेंज क्या होता है? कमांड ही चेंज होती है, बाकी तो सेम टू सेम है। चलिए, कर दिया मैंने, एकदम परफेक्ट कोड लिखा हुआ है। चलिए अब इसको बस रन करके देखते हैं। सेव किया मैंने। सर लेबल मैसेज रह गया। अच्छा, लेबल नहीं दिया आपने, चलिए तो लेबल भी दे देते। कॉन डॉट क्लोज होने के बाद लेबल में मैसेज दे देते lbil msg डॉट टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम पासवर्ड चेंज्ड सक्सेसफुल। ठीक है, क्योंकि पासवर्ड बदल गया अभी। ठीक है, सेव कर दिया और बस एक बार रन करते हैं। ठीक है, चलिए करके देखते फिर। ओल्ड पासवर्ड, पुराना पासवर्ड है D13। न्यू पासवर्ड, नया पासवर्ड डालता हूँ मैं 1100। कंफर्म पासवर्ड में गलत डालता हूँ। मुझे बताइए एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि हमने इस्तेमाल किया हुआ है कंपेयर वैलिडेटर, बराबर। ओके, अब सही कर लेते उसको, 1100। ठीक है, ओके। अब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। अब तुम लोगों ने यहाँ पे क्या किया वो सिर्फ याद करो। बटन के क्लिक पे आपने कोड लिखा हुआ है, पासवर्ड जो न्यू पासवर्ड में लिखा हुआ है वो डेटाबेस में अपडेट हो जाए। चलिए सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ।
देखिए क्या लिख के आया, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब एक काम करते हैं, पासवर्ड चेंज हो गया है तो इसको टेस्ट कर लेते सही में चेंज हुआ कि नहीं। मैं लॉग आउट करता हूँ इसको और एक बार लॉगिन करके देखता हूँ मैं पुराने पासवर्ड से। चलिए, यूजर का नाम था दिनेश, पुराना पासवर्ड क्या था? ओल्ड था सर D13। D13। चलो मैंने ओल्ड पासवर्ड टाइप किया और लॉगिन किया, देखो लॉगिन हुआ क्या? लॉगिन नहीं हुआ। ठीक है, अब नया पासवर्ड डाल के देखते हैं। बराबर, फिर से रिफ्रेश करता हूँ, नया पासवर्ड दिनेश, नया पासवर्ड है 1100 और लॉगिन किया। देखिए लॉगिन हो गया, दिखा? समझा कि आपको हमने चेंज पासवर्ड का काम कैसे किया? हाँ सर। ओके, बाकी लोग ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? यस सर। ओके गुड। यस। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपको डेटाबेस में देखना है कि सही में चेंज हुआ कि नहीं तो आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे मैं डेटाबेस ऑन कर लेता हूँ। कनेक्ट डेटाबेसेस, अपने डेटाबेस का नाम है गवर्नमेंट ब्लड डोनर टेबल, और टेबल में एक ही टेबल है अभी रजिस्ट्रेशन का। उसके ऊपर राइट क्लिक किया और सिलेक्ट करते हैं, देखते हैं रिकॉर्ड्स में चेंज हुआ कि नहीं। दिनेश नाम का रिकॉर्ड था अपना और उसका पासवर्ड था पुराना वाला D13 और नया वाला पासवर्ड आपको दिख रहा होगा तो वहाँ पे 1100 है। देखिए मैं जूम करता हूँ, शो कर देता हूँ, दिख रहा है क्या? यस और नो? हाँ सर। दिख रहा है ना? तो आप लोगों को समझ में आ गया कि पासवर्ड कैसे चेंज होते हैं। आगे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है अपना, वो है लॉग आउट का। अच्छा, आप बोलोगे कि सर ये तो हमने किया हुआ है पहले से। लॉग आउट करते बराबर कहाँ जा रहा? डिफ़ॉल्ट वाले पेज पे जा रहा है। बराबर, लॉग आउट तो हो गया, लेकिन ये लॉग आउट है क्या सही में? लॉग आउट करने का मतलब क्या होता है? लॉग आउट करने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी एप्लीकेशन से लॉग आउट हो रहे हैं तो हमने जो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हुए हैं उन सभी रिसोर्सेज को रिलीज़ कर दिया जाए और हम सक्सेसफुली उस एप्लीकेशन के बाहर आ जाए। अभी क्या हो रहा है, अभी आप एप्लीकेशन के बाहर तो आ रहे हो, लेकिन लॉगिन करने से लेके लॉग आउट करने तक जो भी एप्लीकेशन, मतलब जो भी रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल कर रहे हो वो अभी भी हो ही रहा है। उदाहरण के तौर पे जब आप लॉगिन करते हो तब लॉगिन करते वक्त आपने दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि सेशन वेरिएबल है, यूज़र नेम और पासवर्ड नाम से। यूज़र नेम के अंदर करंट यूज़र नेम और पासवर्ड के अंदर करंट पासवर्ड स्टोर्ड है। और जब तुम लॉग आउट हो रहे हो तो लॉग आउट होते वक्त तुम डायरेक्टली बाहर के पेज पे आ रहे हो, लेकिन रियलिटी में तुम सही में लॉग आउट हुआ क्या? नहीं, तुम सिर्फ एक पेज से दूसरे पेज पे जंप हुए। तुम्हारे जो यूज़र नेम पासवर्ड्स है वो अभी भी सेशन के अंदर प्रेजेंट है। करेक्ट? तो हमको लॉग आउट अगर हो रहे हैं हम, तो सेशन से जो भी वेरिएबल हम इस्तेमाल कर रहे हो सबको डिलीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, इसलिए उनको डिलीट करना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो सेशन को फिर से एक बार स्टडी करना पड़ेगा आपको। सभी को पता है सेशन में हम कोई नया वेरिएबल ऐड कर सकते हैं ऐड नाम की मेथड से, और इस प्रोजेक्ट के दौरान हमने वो एक ही मेथड देखी थी, लेकिन सेशंस के अंदर बाकी भी कई सारी मेथड्स हैं जो हमको काम में आती है। तो अभी देखिए लॉग आउट करते वक्त मेरे पास दो मेथड्स हैं। अच्छा, लेकिन लॉग आउट करते वक्त सेशन की और एक मेथड है, एक मिनट, सेशन की हम मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं। एक का नाम है रिमूव और एक का नाम है अबैंडन। रिमूव, अबैंडन, और एक है जिसका नाम है क्लियर। ऐसी तीन मेथड्स है जो सेशन को रिमूव कर सकती है, सेशन के वेरिएबल को रिमूव कर सकती है। कौन कौन सी है?
रिमूव है, क्लियर है और अबैंडन है। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को एक काम कीजिए, आप सेशन हमने इससे पहले लिखा था राइट, सेशन लिखा था क्या? यस सर। ओके, अब हम स्टडी करते हैं इन तीनों को। तो पहली जो सेशन की मेथड है वो है रिमूव। लिखिए, दिस मेथड इज यूज टू रिमूव अ सिंगल सेशन वेरिएबल। दिस मेथड इज यूज टू रिमूव अ सिंगल सेशन वेरिएबल। इसके बारे में हमने जो लिखा उससे ये पता चलता है कि ये वाला रिमूव जो मेथड है वो एट अ टाइम एक सेशन वेरिएबल को रिमूव कर सकता है। मतलब अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर एग्जांपल के हिसाब से अगर जाए और आपको कुछ भी रिमूव करना है, मतलब यूजर नेम नाम का सेशन वेरिएबल है वो रिमूव करना है, तो आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा सेशन डॉट रिमूव, बड़ा ही आसान। और ब्रैकेट में जिसको रिमूव करना है, ब्रैकेट में जिसको रिमूव करना है उस वेरिएबल का नाम यूजर नेम, हो गया। ऐसा अगर लिख दोगे तो यूजर नेम नाम का वेरिएबल जो है वो रिमूव हो जाएगा, सिंपल। ऐसे अगर पासवर्ड को रिमूव करना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, स्पेशल लिखना पड़ेगा हर किसी के लिए, सेशन डॉट रिमूव, और पासवर्ड के लिए जो वेरिएबल आपने बना के रखा होगा वो। तो इससे क्या होता है, हम रिमूव इस मेथड का इस्तेमाल करके एट अ टाइम एक सेशन वेरिएबल वन बाय वन जो है एक सेशन वेरिएबल रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर सर वो दो वेरिएबल एक ही टाइम पे पास नहीं कर सकते अपन? नहीं, ऐसा नहीं होता, एक ही टाइम में पास नहीं कर सकते। रिमूव का सिंटैक्स ये है, उसको एट ए टाइम एक ही है। हाँ, कई सारे सेशन वेरिएबल्स एक साथ रिमूव करने के भी ऑप्शंस है अपने पास, देख रहे हैं अपन। ठीक है, तो पहले हम जो देख रहे हैं वो है रिमूव। रिमूव से हम एट ए टाइम एक ही वेरिएबल निकाल सकते हैं। हाँ, तुम्हारे पास अगर 10 सेशन वेरिएबल है और वो आपको रिमूव करना है तो आपको 10 लाइन लिखना पड़ेगा, एक लाइन में नहीं होता है। तो ये इसकी दिक्कत है रिमूव की। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूसरी वाली जो मेथड है उसका नाम है क्लियर। क्लियर एक ऐसी मेथड है, एक बार अगर कॉल कर दी तो सभी के सभी सेशन वेरिएबल क्लियर कर देगा। ठीक, तो अब हमें देखना है क्लियर। तो नेक्स्ट लिखिए क्लियर। दिस मेथड इज यूज टू रिमूव the values of session variables. This method is used to remove the values of session variables. ये मेथड ऐसी मेथड है जो सेशन वेरिएबल की सभी वैल्यूज को डिलीट कर देती है, अब रिमूव कर देती है। रिमूव द वैल्यूज ऑफ सेशन वेरिएबल्स, रिमूव ऑल द वैल्यूज ऑफ सेशन वेरिएबल्स, ऐसा करो, रिमूव ऑल द वैल्यूज ऑफ सेशन वेरिएबल, सभी जो सेशन वेरिएबल्स की वैल्यू है वो रिमूव हो जाती है। ऑल द वैल्यूज ऑफ सेशन वेरिएबल। ठीक है, अगर इसका इस्तेमाल करना है तो हम ऐसा कर सकते हैं। देखो, हमको सिर्फ इतना लिखना है, सेशन डॉट क्लियर। अगर ऐसा कर दिया हमने तो जो भी सेशन वेरिएबल बने उनकी जो वैल्यूज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ध्यान दीजिए, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो ये ऐसा हो सकता है। देखिए उदाहरण दे रहा हूं मैं। अगर सेशन डॉट क्लियर का इस्तेमाल किया और आप लोगों के पास में सपोज सेशन वेरिएबल कुछ इस प्रकार से है, देखो ये दो बॉक्सेस है, ये दो बॉक्सेस इंडिकेट करते हैं दो सेशन वेरिएबल, जैसे कि हमारे पास यूजर नेम है और हमारे पास पासवर्ड है। ठीक है, यूजर नेम और हमारे पास पासवर्ड। तो यूजर नेम में जो है, यूजर नेम में लिखा हुआ है दिनेश, और पासवर्ड में जो लिखा हुआ है वो है सपोज उदाहरण के तौर पे अभी उसका पासवर्ड 1100। तो सेशन डॉट क्लियर का अगर इस्तेमाल करोगे तो इससे क्या हो जाएगा, इससे जो भी हमारा वैल्यू है, मतलब ये वैल्यू डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये जो दिनेश है उसके अंदर से चला जाएगा और ये जो पासवर्ड वाला वैल्यू है ये भी चला जाएगा। इससे
क्लियर से। समझ में आया कि आपको? और वो भी एट अ टाइम सेशन डॉट क्लियर करते बराबर पूरा का पूरा सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज जो है वो डिलीट हो जाएगी। क्लियर? सर एक बार दोनों रिपीट करेंगे क्या सर? ठीक है, अभी कंफ्यूज हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, रिमूव एक ऐसी मेथड है जिससे एट अ टाइम एक ही सेशन वेरिएबल निकल जाता है। तो अगर 10 सेशन वेरिएबल है तो 10 बार आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि प्रोजेक्ट डेवलप करते वक्त हम काफ़ी सारे सेशन वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे समय पे ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दूसरा जो मेथड इस्तेमाल होता है वो है क्लियर नाम का। क्लियर से ये होता है, सेशन डॉट क्लियर करते बराबर जितने भी सेशन वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज जो है वो एट अ टाइम डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने लायक बात है, सेशन वेरिएबल्स की सिर्फ वैल्यूज डिस्ट्रॉय हुई, मतलब ये जो अगर सेशन वेरिएबल यूजर नेम है तो यूजर नेम की वैल्यू है दिनेश, तो सिर्फ दिनेश गायब हो गया, मतलब दिनेश क्लीन हो गया, पासवर्ड में से 1100 क्लियर हो गया। लेकिन उनके जो सेशन वेरिएबल्स हैं वो अभी भी वैसे के वैसे ही है, मतलब पूरी तरह से जो है सेशन वेरिएबल क्लियर करने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होते। अब ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सेशन वेरिएबल्स हम ये चाहते हैं कि अगर मैं वहाँ से लॉग आउट हो रहा हूँ तो उस एप्लीकेशन के अंदर जितने बार भी मैंने जो कुछ भी रिसोर्सेस हमने इस्तेमाल किए होंगे सबके सब क्लियर हो जाने चाहिए, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए। तो ये काम करने के लिए मतलब हमको दो काम करने हैं, सेशन वेरिएबल भी डिलीट करने हैं और उनकी वैल्यूज भी डिलीट करनी है। तो ये काम एट ए टाइम करने के लिए हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो होता है अबैंडन। अबैंडन एक ऐसी मेथड है जिसकी मदद से हम सेशन वेरिएबल भी डिलीट कर देंगे और उसकी वैल्यूज भी डिलीट कर देंगे। समझ में आ रहा है फर्क क्लियर और अबैंडन में? हाँ सर। ओके, क्लियर एकदम सिंपल है। क्लियर से सिर्फ सेशन वेरिएबल की वैल्यूज जाती है, लेकिन सेशन वेरिएबल्स नहीं डिलीट होते। हम चाहते हैं सेशन वेरिएबल भी डिलीट हो जाए और सेशन वेरिएबल की वैल्यूज भी डिलीट हो जाए। तो ये काम करने के लिए हमको अबैंडन का इस्तेमाल करना है। तो अभी लॉग आउट करना मतलब क्या? सभी रिसोर्सेज क्लियर करना। तो इन तीनों ही मेथड में से लॉग आउट के लिए जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो है अबैंडन। ठीक है, तो लिखिए अबैंडन के बारे में। दिस मेथड इज यूज्ड टू डिलीट all the session variables including their values. This method is used to delete all the session variable including their values. ठीक है, तो ये जो मैंने आपको मेथड्स पढ़ाई इसमें से आपको क्या लगता है कौन सी मेथड लॉग आउट करने के लिए काम की है? अबैंडन। बराबर, अबैंडन मेथड जो है काम की है। ओके, तो फिर अबैंडन मेथड का अगर इस्तेमाल करना है तो बहुत ही आसान है, सिंपल। आपको सिर्फ इतना करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सिर्फ डायरेक्टली लिखना है सेशन, यहाँ पे लिखता हूँ मैं सेशन डॉट अबैंडन। इतना लिखते बराबर क्या हो जाएगा, जितने भी सेशन वेरिएबल्स है उनकी जितनी भी वैल्यूज होंगी सब एट अ टाइम क्लीन हो जाएगी। हो गया, बस यही करना है। ठीक है, मतलब ये एक लाइन का कोड हमको एग्जीक्यूट करना है। ठीक, तो चलिए आता हूँ मैं लॉग आउट में। लॉग आउट का काम करने के लिए एक बार लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं दिनेश को लॉगिन करता हूँ, दिनेश का नया पासवर्ड डालता हूँ और लॉगिन करता हूँ। लॉगिन हो गया मैं। लॉग आउट के बटन पे क्लिक करते बराबर मुझे जाना है पहले वाले ही पेज पे, लेकिन मेन बात यह है कि हमें ये सेशन डॉट अबैंडन वाली लाइन एग्जीक्यूट करनी है। तो कैसे कर सकते हैं अपन ये? सोचिए, 1 मिनट देता हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ क्वेश्चन। हमें क्लिक करना है लॉग आउट के बटन पे, लेकिन लॉग आउट के क्लिक पे हम चाहते हैं कि ये एक लाइन तो भी एग्जीक्यूट होनी चाहिए, सेशन डॉट अबैंडन। मतलब सेशन पहले डिलीट हो जाएगा पूरा और उसके बाद में हम मेन पेज पे जाना चाहिए। तो ये एक लाइन तो एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी ना। तो ये एक लाइन का कोड तो मुझे कहीं तो भी लिखना पड़ेगा। तो ये मैं कहाँ लिखूंगा? नाही सर, ते वेलकम पेजच्याच इव्हेंट होईल. चलिए, हमारे पास क्या है, लॉग आउट का
हाइपरलिंक है, राइट। तो हाइपरलिंक पे डबल क्लिक होता है क्या, ये सबसे मेन चीज़ है पहले तो, क्योंकि हमको आदत क्या है, जहाँ कहीं भी कोड चाहिए हम वहाँ पे डबल क्लिक कर देते हैं। चलो ये हमें लॉगआउट पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा, देखो हो नहीं रहा वो। क्यों? क्योंकि वो कोई कंट्रोल नहीं है, वो एक सिंपल सी हाइपरलिंक है, और वो भी हाइपरलिंक काय की है, वो HTML की है, वो ASP की हाइपरलिंक नहीं है, इसलिए उसके सर ऊपर कोई आउटो इवेंट पोस्ट बैक पे लिखना पड़ेगा। नहीं। नहीं, ASP का कंट्रोल होता तो ऑटो पोस्ट बैक आता था, देखो वहाँ पे क्लिक किया, प्रॉपर्टी तो नहीं आ रही इसकी बराबर से। समझ में आ रहा है क्या दिक्कत, समझो। मतलब हमको जो लग रहा था कि अपने को आदत क्या है, कहीं पे भी कोड लिखना है, मतलब क्या, जस्ट वहाँ पे डबल क्लिक कर दो और हो जाएगा। सही बात है, 99 सिनेरियोज में वही है, बटन पे कोड लिखना है, पेज लोड पे कोड लिखना है, रेडियो बटन पे कोड लिखना है, कहीं पे भी जस्ट डबल क्लिक करते हैं अपन, कोड लिखना शुरू। लेकिन अब कंडीशन कुछ अलग है, लॉगआउट जहाँ पे कोड लिखना है वो कोई साधारण, मतलब वो कंट्रोल ही नहीं है, वो एक सिंपल HTML का कंट्रोल है जिसके ऊपर कोई इवेंट नहीं होता। अब इवेंट अगर नहीं है तो फिर कोड कहाँ से लिखेंगे, क्योंकि कोड लिखने के लिए इवेंट की ज़रूरत होती है, तो फिर ये दिक्कत आ गई अभी। अब क्या करेंगे, हाइपरलिंक से अगर बटन में कन्वर्ट कर दिया तो डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, मतलब सभी जगह प्रॉपर हाइपरलिंक लगेगी, बस वो एक ही जगह बटन दिखेगा, कैसा लगेगा वो, अच्छा नहीं लगेगा। चलिए, इस चीज़ का लॉजिक ये है, वो एक लाइन का कोड सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, हमको डिज़ाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो एक काम करते हैं, एक डमी पेज ऐड कर देते हैं, ठीक है, ब्लैंक पेज ऐड करते हैं, उस पेज के लोड पे ये एक लाइन का कोड डाल देते हैं। हमको सिर्फ ये करना है कि लॉगआउट के क्लिक पे एटलीस्ट वो डमी पेज पे जंप होता है क्या, अगर वो डमी पेज पे जंप हो गया तो हमारा कोड डेफिनेटली एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि हम वो कोड पेज लोड पे लिखने वाले हैं। तो पेज तो एग्जीक्यूट हो गया, कोड भी एग्जीक्यूट हो गया, और कोड एग्जीक्यूट होने के बाद हम फिर उसको मेन पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे, मतलब बाहर वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे। अभी ये चीज़ हम करके देखेंगे। मेरा अभी का मेन मोटो ये है कि नॉर्मली क्या हो रहा है, लॉगआउट पे क्लिक करने के बाद वो डायरेक्टली बाहर के पेज पे ट्रांसफ़र हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि वो बाहर के पेज में ट्रांसफ़र ना हो। अभी हम एक पेज बनाएंगे जिसका नाम हो logout.axpx, और इस पेज के ऊपर मैं एक लाइन का कोड लिखने वाला हूँ पेज लोड पे, और ये एक लाइन का कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए लॉगआउट के क्लिक पे, ऐसा मैं चाहता हूँ। चलिए करके देखते हैं, यही लॉजिक है ये काम करने का। सिंपल, यूज़र नाम के फोल्डर के अंदर एक पेज बनाता हूँ, और उस पेज को नाम रखता हूँ मैं logout.axpx, logout.axpx, ठीक है। देखिए नाम रखा मैंने, ओके। तुम चाहे इसको मास्टर पेज से ऐड करो तो भी चलेगा, मास्टर पेज से नहीं ऐड किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये पेज दिखाना है ही नहीं। इस पेज का पर्पस सिर्फ इतना है कि पेज लोड पे कोड एग्जीक्यूट कर देना। तो तुम चाहो तो मास्टर पेज से सिलेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो बाय डिफ़ॉल्ट टिक है, इसलिए मैं ओके कर देता हूँ और एक मास्टर पेज चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट वो ऑटोमेटिक है, इसलिए मैं वो जैसा है वैसे रहने दे रहा हूँ। ये है तुम्हारा लॉगआउट वाला पेज। इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये पेज शो करना ही नहीं अपने को। इसके क्लिक के ऊपर, मतलब देखो पेज लोड के ऊपर बस मैं कोड लिख देना चाहता हूँ। क्या कोड है अपना, सेशन को डिस्ट्रॉय करने का कोड। तो सेशन डॉट अबैंडन, बस ये एक लाइन का कोड कॉल किया। इससे क्या हो जाएगा, जितने भी सेशन वेरिएबल्स तुम इस्तेमाल कर रहे हो सब के सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इंक्लूडिंग देयर वैल्यूज़। हो गया, मेरा काम पूरा हो गया। अब क्या करोगे, ये काम पूरा होने के बाद हम चाहते हैं कि कंट्रोल कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाए, अपना जो मेन पेज है प्रोजेक्ट का उसके ऊपर। सही है, तो उसके ऊपर कैसे भेज सकते हैं अपन यहाँ से, बताइए क्या कर सकते हैं। यहाँ से मेन पेज पे भेजना है, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। बराबर हम इस्तेमाल करेंगे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट का। और कौन से पेज पे भेजेंगे बताइए, डिफॉल्ट पेज पर। डिफ़ॉल्ट डॉट एक्सपेक्स, बराबर। लेकिन डिफ़ॉल्ट पेज कौन सा वाला,
देखो अगर मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिखा, ऐसा अगर लिखा तो इससे एक प्रॉब्लम हो जाएगा। सिस्टम क्या करेगी, डिफ़ॉल्ट पेज ढूंढेगी, लेकिन कहाँ पे, वो जिस फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट है ये पेज, मतलब ये कोड तुम जहाँ पे लिख रहे हो, वो पेज जिस फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट है उसी फोल्डर में ढूंढेगा default.xpex। देखो ये कोड तुम लिख रहे हो यूज़र नाम के फोल्डर के अंदर, जो पेज है लॉगआउट वाला वहाँ पे, मतलब सिस्टम क्या करेगी, डिफ़ॉल्ट वाले पेज ढूंढेगी, लेकिन इस यूज़र वाले फोल्डर के अंदर ही ढूंढेगी। उसको मिलेगा क्या, नहीं सर। नहीं मिलेगा। हाँ, अपन ने क्या करना चाहिए, डिफ़ॉल्ट का पेज चाहिए अपने को, लेकिन कौन सा वाला, यूज़र फोल्डर के अंदर तो पेज है ही नहीं, वो पेज कहाँ पे प्रेजेंट है, यूज़र फोल्डर के बाहर, करेक्ट। यस सर। तो फिर हमको डायरेक्टरी, मतलब एक डायरेक्टरी छोड़ के सर्च करना पड़ेगा। तो कैसे सर्च कर सकते हैं अपन, 2 डॉट के बाद स्लैश। बराबर सही जवाब। मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई थी। अगर आपको मेन डायरेक्टरी छोड़ के किसी और जगह पे सर्च करना है, मतलब मेन डायरेक्टरी के बाहर सर्च करना है, तो पाथ में 2 डॉट एक स्लैश लगाना सीखो। ऐसा जब हम करते हैं 2 डॉट एक स्लैश, तब क्या होता है, जिस फोल्डर के अंदर करंटली एग्जीक्यूशन चल रहा है वो फोल्डर छोड़ के सर्च किया जाता है। करंटली एग्जीक्यूशन अभी की कंडीशन में यूज़र फोल्डर के ऊपर चल रहा है, लेकिन यूज़र फोल्डर के अंदर डिफ़ॉल्ट नाम का पेज है ही नहीं, तो उसको बाहर ढूंढना पड़ेगा। तो बाहर ढूंढने के लिए उसको निकलना पड़ेगा वहाँ से। तो उस कंट्रोल को वहाँ से निकलने के लिए 2 डॉट एक स्लैश का हमने इस्तेमाल किया। इससे क्या हो जाएगा, वो यूज़र फोल्डर के बाहर ढूंढेगा डिफ़ॉल्ट वाला पेज, और वो वहाँ पे मिल जाएगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट वाला पेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये अपना काम पूरा हो गया। मतलब अपन ने क्या किया, सेशन भी डिस्ट्रॉय कर दिया और उसको काम होने के बाद मेन पेज पे भी भेज रहे हैं। लेकिन अब क्या करना है, अब कुछ भी करके लॉगआउट के क्लिक पे इस वाले पेज पे आना चाहिए ना वो, तो क्या करना पड़ेगा, लॉगआउट हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद ये वाले पेज पे लाना ज़रूरी है। तो ये करने के लिए क्या करोगे, सर हाइपरलिंक की प्रॉपर्टी है डेस्टिनेशन यूआरएल, वहाँ पे ये पेज का पाथ पेस्ट कर देंगे। करेक्ट है। हमें हमारा जो यूआरएल है लॉगआउट वाला, उसका पाथ चेंज करना पड़ेगा। तो हम जाते हैं मास्टर पेज पे, लॉगआउट वाले पेज पे क्लिक करते, लॉगआउट वाले लिंक पे क्लिक करते, सोर्स में जाते हैं। अब देखो सोर्स में हमने ये वाला जुगाड़ किया था, देखो दिख रहा है 2 डॉट एक स्लैश और पेज का नाम दिया था। इस बार इसकी ज़रूरत नहीं है, निकाल देते हैं और इक्वल टू डबल देता हूँ। और कौन सा वाला पेज सिलेक्ट करना पड़ेगा इस बार बताइए, कौन सा वाला पेज, लॉगआउट डॉट एक्सपीएस। बराबर लॉगआउट डॉट एक्सपीएक्स। चलो इसको मैं डबल कोट्स में दे देता हूँ, सेव हो गया। मतलब क्या होगा, लॉगआउट पे क्लिक होगा तब लॉगआउट डॉट एक्सपीएक्स का जो पेज बना उसके ऊपर जाएगा, उसके ऊपर जाएगा तो पेज लोड होते बराबर सेशन डॉट अबैंडन एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसके वजह से सभी सेशन वेरिएबल्स डिलीट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे विथ वैल्यू। और ये होने के बाद हम सिस्टम जो मेन पेज है उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर देगी। हो गया, यही तो हम चाहते थे। चलिए सेव किया, रन करते हैं, रिफ्रेश किया मैंने एक बार। अब मैं लॉगआउट पे क्लिक करता हूँ, लॉगआउट, देखो आगे बाहर के पेज पे कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इस बार तुमने सेशन को सचमुच में डिस्ट्रॉय किया और फिर लॉगआउट हुआ। समझा क्या आपको ये कैसे किया लॉगआउट वाला काम? यस और नो, समझा कि नहीं समझा? समझा सर। ओके यस सर। ओके ठीक है, गुड, ओके ठीक है ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, यूज़र लॉगिन के सभी पेजेस बना दिए। देखो लॉगिन किया हमने अलग अलग। अब अभी आप कोई भी यूज़र से लॉगिन करो, वो आप यूज़र प्रॉपर एडिट प्रोफाइल कर सकता है, ट्यूटर सर्च कर सकता है,
पासवर्ड चेंज कर सकता है और लॉग आउट भी हो सकता है। मतलब एक लॉगिन पैनल के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको यूज़र फोल्डर के अंदर बता दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिर्फ एक काम हो गया, मतलब यूज़र का एक पैनल पूरा हो गया, एक मॉड्यूल पूरा होगा यूज़र का। लेकिन ऐसे ही मॉड्यूल अपने प्रोजेक्ट में बाकी भी है, एडमिन मॉड्यूल भी है और कंपनी मॉड्यूल भी है। तो कल से हम काम करेंगे एडमिन मॉड्यूल पे, बराबर। अब अगर मैंने इसको लॉग आउट किया, लॉग आउट भी हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एडमिन पैनल पे काम अभी आप लोगों को करना है। जैसे यूज़र पैनल हमने डिज़ाइन किया वैसे ही हमको एडमिन पैनल भी डेवलप करना है, ठीक है। अब कल से क्या करेंगे अपन, रोज़ 5 बजे बैच तो रहेगी, लेकिन उसमें कोड जो तुम लोगों ने लिखा वो मैं देखूंगा, ठीक है। मैं हर किसी का कोड चेक करूंगा अभी, क्योंकि आप लोगों को एडमिन पैनल के ऊपर काम करना है, ठीक है। ये टास्क है कंपनी की तरफ से। अब जब एडमिन पैनल पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद हम कंपनी की मॉड्यूल में काम करेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, अभी तक मैंने जो पढ़ाया वो समझा क्या आपको? ओके, ठीक है, गुड। तो कल हम क्या देखेंगे, हमें कल एडमिन वाला पार्ट देखना है। अब मेरी तरफ से आप लोगों को टास्क ये है कि यहाँ पे एडमिन लॉगिन का ऑप्शन ऑलरेडी है, उसके क्लिक पे एडमिन लॉगिन का पेज भी आता है, लेकिन ये ब्लैंक है। मैं चाहता हूँ कि एडमिन लॉगिन का लॉगिन बॉक्स अलग रहे, तो ये जो जगह है इस जगह पे एडमिन का लॉगिन बॉक्स आना चाहिए। और एडमिन अपने यूज़र नेम पासवर्ड फिक्स होते हैं एडमिन के, वो पुट करेगा। तो एडमिन के यूज़र नेम पासवर्ड फिक्स है, एडमिन और सुपर। भले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन के जो एडमिन पैनल है उसके लिए मेरे पास जो यूज़र नेम है वो फिक्स है। एडमिन का जो यूज़र नेम है वो होना चाहिए एडमिन और पासवर्ड जो है वो होना चाहिए सुपर, ठीक है। ऐसा अगर रहा तो ही वो अगले वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, नहीं तो इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है। समझ में आया क्या करना है? यस ओके, तो कल मुझे ये चीज़ लगेगी, क्लिक करने के बाद एडमिन लॉगिन बॉक्स आना चाहिए, यूज़र नेम पासवर्ड डाला तो अगले वाले पेज पे लॉगिन होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, लॉगिन होने के बाद क्या होना चाहिए, लॉगिन होने के बाद उसको लॉगिन पैनल दिखना चाहिए। जिस प्रकार से स्टूडेंट मतलब कोई यूज़र जब लॉगिन होता है तब उसको लॉगिन पैनल दिखता है, यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद वो लॉगिन होता है। देखो ये है उसका लॉगिन पैनल, उसके में फ़ोटो आता है, वेलकम दिनेश लिख के आता है। तो यहाँ पे ऐसा ही मुझे भी चाहिए, लेकिन एडमिन के लिए एडमिन के मेनू बार अलग रहेंगे। एडमिन का यहाँ पे लिख के आना चाहिए वेलकम एडमिन, और एडमिन का एक डमी फ़ोटो आना चाहिए। आप खुद का भी फ़ोटो ले सकते हैं, वो फिक्स रहेगा, एडमिन का फ़ोटो नहीं बदलते रहता हर बार, वो डमी फ़ोटो चाहिए, फिक्स फ़ोटो। लेकिन डिज़ाइन मुझे ऐसा चाहिए, लॉगिन होने के बाद ऐसा डिज़ाइन आना चाहिए। तो ये हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यूज़र के लिए बनाया था वैसे ही इस बार एडमिन के लिए बनाना पड़ेगा, लेकिन ये टास्क तुम्हारा है। कल मुझे लॉगिन बॉक्स रेडी लगेगा, और अगर कर सको तो बहुत बढ़िया, ठीक है। क्लियर? कल का टास्क क्या है समझा आपको? यस सर। ठीक है, तो आज आपको ये करना है कि आज जो पढ़ाया मैंने चेंज पासवर्ड का कंप्लीट बताया, और उसके अंदर लॉग आउट का भी ऑप्शन कैसे डालते हैं प्रोजेक्ट के अंदर वो भी बताया। तो ये आज के आज हो जाना चाहिए, और साथ ही में आपको एडमिन लॉगिन के ऊपर काम शुरू कर देना है, ठीक है। कल मैं बताऊंगा मुझे उसके ऊपर क्या क्या ऑप्शंस चाहिए। फिलहाल फर्स्ट स्टेप सिर्फ एडमिन लॉगिन का काम करो, ठीक है। क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। वो चेंज पासवर्ड में अपन ने रन किए सर, सब इनपुट डाले, देन सबमिट किए, बराबर, तो वो चेंज हो गया था। लेकिन वो जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यूज थी वो ऑटोमेटिकली पूरी इरेज हो गई, अपन ने तो मैन्युअली किया ही नहीं उसको। एक्चुअली पासवर्ड और टेक्स्ट इसमें फ़र्क होता है। अगर तुम्हारा टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट वैल्यू रीड करता है, मतलब टेक्स्ट वैल्यू दिखता है, तो वो अपने को मैन्युअली क्लियर करने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ब्राउज़र्स में पासवर्ड के लिए सेटिंग होती है, अगर कोई फील्ड पासवर्ड है तो ब्राउज़र उसको ऑटोमेटिक क्लियर कर देता है, उसको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं गिरती। क्लियर?
ओके सर। ठीक है, पासवर्ड अगर कोई फील्ड पासवर्ड है तो उसको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होती, ब्राउज़र यूज़ होने के बाद ऑटोमेटिक उसको क्लियर कर देता है। ठीक है, वो ब्राउज़र की सेटिंग होती है, फंक्शन है वो ब्राउज़र का एक, इसलिए डेवलपर को उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डन। और कोई सवाल? यस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल। थैंक यू।